हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.6। ये एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों दिया हुआ है ए 3.0 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। कोई सोलेनॉइड है, उसमें जो है ना 3 सेंटीमीटर का वायर है जो करंट कितना कैरी कर रहा है, 10 एम्पियर कैरी कर रहा है। कोई सोलेनॉइड में एक वायर है, इनसाइड में वायर है जो 3 सेंटीमीटर का है, उसके ऊपर जो करंट है वो 10 एम्पियर है। अब कहता क्या है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड टू बी 0.27 टेस्ला। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड में वो कितने के बराबर बन रहा है, ये बन रहा है आपका 0.27 टेस्ला के बराबर। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन किसका है, यू विल हैव टू फाइंड हियर द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.27 टेस्ला। उसके इनसाइड में जो वायर है 3 सेंटीमीटर के वायर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं जो वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो आंसर हेयर एल लेंथ ऑफ द वायर, ये है आपका 3.0 सेंटीमीटर। तो 3.0 सेंटीमीटर को बच्चों आप 3 पॉइंट के बाद अगर यदि 0 हो ना तो आप इसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं तो आप डिवाइड कर सकते हैं 100 से। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर। अब क्या है, आई का वैल्यू लिख देते हैं। आई आपका है 10 एम्पियर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 0.27 टेस्ला। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो है ना, ये आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वी नो मैग्नेटिक force of a current carrying conductor in a magnetic field। ये हम कितने के बराबर जानते हैं, ये होता है F = I L क्रॉस B, ठीक है ना। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसको आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, एफ हो जाएगा ILB। जब भी क्रॉस हो तो दोनों यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। क्रॉस के बाद साइन थीटा आता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, F = I की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10 एम्पियर, L की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, और B की वैल्यू कितना है 0.27, और साइन यहाँ पे कितना है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री के वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, 1, ठीक है बच्चों। इसको आप अलग से लिख लेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव टर्म तो पहले से ही लिख दिया। अब ये f कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 इंटू 0.27 मल्टीप्लाई साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको हम सिर्फ सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 1 है और यहाँ पे 10 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0.27 है, 10 का पावर हो जाएगा -1, पहले इसके लिए लिख दिया। अब हम यहाँ पे 27 लिखें तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, अपॉन 100,
ठीक है ना, यहाँ पे इसको कुछ नहीं लिखते हैं। अब 27 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81, और 10 का पावर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 का पावर -1 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर, दिस इज -2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 पहले से है, तो न्यूमरेटर में जब 10 का पावर 2 आएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 10 का पावर -3। ये कितने के बराबर हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 इंटू 10 का पावर -3, फोर्स है तो न्यूटन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 मल्टीप्लाई 10 का पावर -1 न्यूटन, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन। ये इसके सारे रिजल्ट हैं, ये भी रिजल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल।